जो फैक्टर है जो है जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, उस पर बात करेंगे कि जलमंडल जो घटक है वो क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जल जो है हमारी पृथ्वी के अधिकतर भाग पर है, इसी कारण हमारी पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह कहा जाता है। जलमंडल की अधिकता के कारण ही हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब हमारी पृथ्वी का लगभग 71% भाग जलीय है और अगर क्षेत्रफल में बात करें तो 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र महासागरों या जलीय मंडल के अंदर आता है। अब हम अगर जलमंडल में बात करें तो इसमें महासागर, इसके अलावा नदियां, तालाब, झीलें, ये सब जो चीजें हैं ये प्रमुख रूप से जलमंडल में शामिल होती हैं। अगर हम वर्ल्ड के मैप पर महासागरों के बारे में बात करें या स्थल मंडल और इसके वितरण को देखें तो ये कुछ निम्न प्रकार से देखने को मिलता है। किस किस प्रकार से है वो हम ध्यान देंगे यहां। ये हमारी पृथ्वी पर जलमंडल 4 महासागरों के रूप में देखने को मिलता है। इसमें पहला महासागर है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारों के बीच स्थित है। पहला महासागर पृथ्वी के लगभग 33% भाग को घेरे हुए है ये। दूसरा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी किनारों और यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है अंध महासागर, या जिसे आप अटलांटिक ओशियन भी कहते हैं। तीसरा जलमंडल का बड़ा जो महासागर है उनमें देखने को मिलता है हिंद महासागर, जो अफ्रीका के पूर्वी, एशिया के दक्षिणी और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी किनारों के बीच स्थित है। और चौथा है उत्तरी ध्रुव महासागर, जिसे आप नॉर्दर्न सी महासागर भी कहते हैं। ये 4 प्रमुख बड़े महासागर के स्वरूप देखने को मिलते हैं। ये आपको पता ही है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इनके बीच 4 महासागर हैं, प्रशांत, अंध, हिंद और उत्तरी ध्रुव महासागर। अभी हम इनके प्रतिशत की बात करेंगे, कितने कितने प्रतिशत भाग पर है। पहले इनकी सामान्य जो स्थिति है हम वो देखेंगे। अब अगर हम जलमंडल में बात करें तो हम पहले इनके प्रतिशत की बात करते हैं कि जल में कितना प्रतिशत है ये। अगर संपूर्ण जल की बात करें, आप ये सारणी या टेबल नोट करेंगे अपने कि किस किस प्रकार की जो संरचना है वो देखने को मिलती है। एक तो हम बात करेंगे संपूर्ण जल में, चाहे वो शुद्ध जल हो
चाहे वो लवणीय जल हो। दूसरा फैक्टर हम नोट करेंगे, वो बात करेंगे सिर्फ शुद्ध जल की। वो कहां कहां कितने कितने प्रतिशत में पाया जाता है। तो यहां प्योर और स्लाइन दोनों मिलकर संपूर्ण जल में कितना कितना रखते हैं। तो संपूर्ण जल में हम इनके आयतन की बात करेंगे। एक तरफ है जल का स्रोत और दूसरी तरफ है इनका आयतन प्रतिशत। इनका आयतन प्रतिशत भाई, दोनों फैक्टर पर बात करेंगे। क्या क्या है ये? संपूर्ण जल में अगर महासागरों की बात करें, सबसे अधिक भाग पर महासागर ही है। 97.39% जो जल है वो महासागरों में है, चाहे वो शुद्ध हो और चाहे वो लवणीय हो। हिमटोपियां, हिमनद और जो जमे हुए भाग हैं, हिमटोपियां और हिमनद, ये 2.01% भाग पर है हमारे पृथ्वी के। तो 2.1 और ये हो गया 99.40% भाग पर। भूमिगत जल 0.58% भाग पर है। भूमिगत जल जो है वो चाहे खारा हो चाहे मीठा हो 0.58% भाग पर है। और अन्य जो स्रोत हैं वो 0.02% भाग पर है। अगर हम चाहे शुद्ध जल की बात करें चाहे लवणीय जल की बात करें, तो इनके आयतन की बात हो रही है। तो सबसे अधिक जल हमारी पृथ्वी पर कहां स्थित है? महासागरों में। कितना है? 97.39%। दूसरा है बर्फ के रूप में जमा हुआ 2.01%। भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर 0.58% है। और अन्य जो जल के स्रोत हैं वो 0.02% भाग पर मौजूद है हमारे अर्थ के। एक तो ये आंकड़े ध्यान रखेंगे। दूसरे आंकड़े हैं शुद्ध जल के अंदर इनका प्रतिशत क्या क्या है। शुद्ध जल में जो हमारा सर्वाधिक जल है वो हिमनद या हिमटोपियों के रूप में जमा हुआ है, जिसे आप बर्फ जल कहते हैं। हमारे शुद्ध जल के वो 77.23% भाग पर है। शुद्ध जल के वो 77.23% भाग पर कौन सा जल है? हिमनद और हिमटोपियों में। फिर है भूमिगत जल, जो टोटल का टोटल है 22.21% भाग पर। भूमिगत जल 22.21% भाग पर है। तो ये भी कितना हो गया? 99 लगभग 44% जो जल है वो या तो हिमनद व हिमटोपियों के रूप में है, मीठे जल की बात हो रही है, और या वो कहां स्थित है? भूमिगत जल के रूप में स्थित है। अन्य जो है वो हमारा बाकी जल के रूप में है। अन्य जल के रूप में है, जिसमें आपकी नदियां भी आएंगी, जिसमें आपके तालाब भी आएंगे, जिसमें झीलें भी आएंगी। ये जो अन्य स्रोत हैं ये हमारे 0.56% पृथ्वी के शुद्ध जल का रखते हैं। 0.56% पृथ्वी के शुद्ध जल का रखते हैं। ये दो टेबल पहले हम नोट करेंगे, भैया ध्यान रखेंगे। ये दो टेबलें, एक तो हिमनद व हिमटोपियों के रूप में 77.23%, भूमिगत जल के रूप में 22.21% और अन्य जल 0.56% भाग पर है हमारी संपूर्ण पृथ्वी के शुद्ध जल के। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से इस जलमंडल के स्रोत हैं। तो जलमंडल जो है वो 3 रूपों में देखने को मिलता है। जलमंडल जो है वो 3 रूपों में देखने को मिलता है। जलमंडल के
जो स्रोत हैं, अच्छा ये 3 स्रोत कौन कौन से हैं, ये अपने पहले ध्यान रखेंगे। ये 3 स्रोत कौन कौन से हैं? जलमंडल में एक तो जल जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है महासागर। दूसरा जलमंडल का जो स्रोत है वो है धरातलीय जल, सरफेस वाटर, जो नदियों, झीलों और तालाबों में देखने को मिलता है। और तीसरा जलमंडल का स्रोत है वो है भूमिगत जल। ये 3 जो हैं जलमंडल के स्रोत हमें देखने को मिलते हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर। महासागर की अभी हमने बात की कि लगभग जो 97% जो है वो टोटल जलमंडल का रखते हैं। और महासागर प्रमुख रूप से कितने हैं? 4 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 4 महासागर हैं। पहला जो महासागर है प्रशांत महासागर, हमें अभी किसकी स्थिति देखी, कहां थी। दूसरा है अंध महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है उत्तरी ध्रुव महासागर। हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर, जो कि 33% भाग को घेरे हुए है। हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा जो स्थल है, जो मारियाना गर्त है, जो फिलीपींस के पास पाई जाती है, वो जो है प्रशांत महासागर में ही स्थित है। 11,022 मीटर या लगभग 11 किलोमीटर गहरी है मारियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर में स्थित है, जो संपूर्ण पृथ्वी के 33% भाग पर है। औसत जो इसकी गहराई है वो लगभग है 3,900 लगभग 40 के आसपास, 3,940 जो है, हाँ सही है, 3,940 जो है प्रशांत महासागर की औसत गहराई है। मीटर की बात हो रही है। अच्छा, प्रशांत महासागर जो है वो त्रिभुजाकार आकृति में, ऐसे नीचे चौड़ा हो जाता है, ऊपर से ऐसे आता है, तो इसका नीचे का शीर्ष चौड़ा आधार ऐसे, ऊपर में ये अलास्का और यूरोप, जो एशिया के बीच में जो बेरिंग सागर है, ये वहां से शुरू होता है। बेरिंग सागर है, ये वहां से शुरू होता है, जबकि नीचे ऑस्ट्रेलिया पर एक तरफ, न्यूजीलैंड की तरफ जाता है और वहां दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर तक जाता है। ये कुछ मारियाना ट्रेंच यहां स्थित है। मारियाना गर्त जो है फिलीपींस के पास, कुछ यहां स्थित है। इसके अलावा अन्य और भी जो गर्त है वो इस महासागर में स्थित है। आगे बात करते हैं अपने, चलिए। बेरिंग सागर से शुरू होता है, त्रिभुजाकार आकृति में फैला है, 3,940 मीटर औसत गहराई है और सर्वाधिक स्थान जो हमने बता दिया 11,022 मीटर गहरा है और पृथ्वी के लगभग 33% भाग को घेरे हुए है प्रशांत महासागर। अगले की बात करें, अंध महासागर, एस आकृति में फैला हुआ, वो त्रिभुजाकार में है, ये एस आकृति में फैला हुआ है। कैसे है देखेंगे, ये राय से इस प्रकार से एस आकृति में फैला हुआ है और प्रशांत महासागर का आधा है। ये प्रशांत महासागर का आधा यानी 16% भाग पर है। प्रशांत महासागर का आधा यानी 16% भाग पर स्थित है भी। उत्तर में ग्रीनलैंड के दक्षिण से शुरू होकर यह अंटार्कटिका तक जाता है। ग्रीनलैंड से शुरू होकर नीचे अंटार्कटिका तक जाता है, यहां तक। और इसके अंदर विश्व की सबसे लंबी स्थलाकृति जो मध्य महासागरीय कटक है वो पाई जाती है भी, जो लगभग 70,000 किलोमीटर लंबी है। वो अपने ध्यान रखेंगे। एक तो आगे ध्यान रखेंगे, यहां का सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको है। प्यूर्टो रिको है, प्यूर्टो रिको गर्त है, वो अंध महासागर का सबसे गहरा स्थान है।
औसत गहराई 3940 थी प्रशांत महासागर की, इसकी 3844 है, 3844 मीटर है भी। तीसरा हिंद महासागर, जो ज्यादातर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में कम पाया जाता है या इसका विस्तार कम है, दक्षिणी गोलार्ध में अधिक है। और ये जो है किसी देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है, किसी देश के नाम पर इसका नाम रखा गया, एकमात्र ऐसा जो महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, हिंदुस्तान के नाम पर या इंडिया के नाम पर। औसत गहराई इससे 4 कम है, 3840 मीटर है, इसकी 3940, इससे 100 कम, परंतु इससे 4 कम। और सबसे गहरा स्थान है हिंद महासागर का सुंडागर्त। सुंडागर्त सबसे गहरा स्थान है, 7540 मीटर, 7540 मीटर गहरा है भी। चलिए अगला है उत्तरी ध्रुव महासागर, औसत गहराई सबसे कम 1117 मीटर गहरा है। और सबसे गहरा स्थान है यूरेशियन बेसिन, यूरेशियन बेसिन 5435 मीटर गहरा है, यूरेशियन बेसिन 5435 मीटर गहरा है। ये प्रमुख 4 महासागर हमारी पृथ्वी पर स्थित हैं, ये प्रमुख 4 महासागर हमारी पृथ्वी पर स्थित हैं, जो जलमंडल के एक मुख्य स्रोत के रूप में काम करते हैं। प्रतिशत ध्यान रखेंगे, 97 पॉइंट कुछ प्रतिशत भाग पर ये स्थित है भी। दूसरा है धरातलीय जल, जो हमें नदियों में, झीलों में और तालाबों में देखने को मिलता है, नदियों में, झीलों में और तालाबों में देखने को मिलता है। एक तो ये बात, ये धरातलीय जल के प्रमुख स्रोत हैं। नदियां जो हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो है नील, नील नदी। और सबसे बड़ी जो नदी है, सबसे लंबी है, वो है अमेजन, जो कि दुनिया की सबसे दूसरी लंबी नदी है, सबसे बड़ी, क्योंकि इसका अपवाह तंत्र काफी बड़ा है। अमेजन का जो अपवाह तंत्र है वो काफी बड़ा है। नील नदी जो है वो 2 नदियों के संगम से मिलकर बनती है, एक व्हाइट नील और एक ब्लू नील। सामान्य तौर पर बात करें, अमेजन दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तीसरी है चीन में बहने वाली यांगटीसी सीकियांग, यांगटीसी सीकियांग। और चौथी नदी है अमेरिका में बहने वाली मिसिसिपी मिसोरी, मिसिसिपी मिसोरी। ये तो ये ध्यान रखेंगे, 4 प्रमुख नदियां। नील नदी जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, वो मिस्र में बहती है, इजिप्ट में बहती है, और इसकी लंबाई 6695 है, 6695 है किलोमीटर में हो रही बात। अब दूसरी लंबी नदी है अमेजन नदी, जो कि 6570 किलोमीटर बहती है। यांगटीसी सीकियांग 6300 किलोमीटर लंबाई में बहती है। ये कहां बहती है? चीन में। अमेजन कहां है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। नील कहां है? मिस्र में, इजिप्ट में है, ध्यान रखेंगे। और मिसिसिपी मिसौरी यूएसए में है। 5500 लगभग किलोमीटर बहती है। 5500 दोनों मिलाकर 60,020, दोनों मिलाकर 60,020 किलोमीटर में बहती है और यूएसए में बहती है भाई, यूएसए में बहती है। ये प्रमुख नदियां हैं 4। सबसे बड़ी नदी की बात करें तो अमेजन है और सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील है। दूसरा इसमें प्रमुख बिंदु है झीलें। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। नोट कर लेंगे, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है।
चाहे वो खारे पानी की हो और चाहे वो मीठे पानी की हो। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है। बताऊं अभी इनकी स्थिति कहां है। सुपीरियर है जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, और जो कैस्पियन सागर है वो रूस, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान की सीमा पर है। बताऊंगा, बातें करेंगे उन पे क्या क्या इनका क्षेत्रफल है। इसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची झील गहरी झील, सॉरी, दुनिया की सबसे गहरी झील बेकाल झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील बेकाल झील है, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची झील जो है वो टिटिकाका झील है। दुनिया की सबसे ऊंची झील जो है वो टिटिकाका झील है। एक तो ये चार ध्यान रखेंगे। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील, चाहे वो खारे की हो चाहे वो मीठे की हो। मीठे पानी की सबसे बड़ी सुपीरियर है, सबसे गहरी झील बेकाल झील है, और सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील है। ये अपने ध्यान रखेंगे। यूएसए की 5 जो बड़ी झीलें हैं वो बड़ी फेमस हैं। यूएसए में 5 झीलें लगातार पाई जाती हैं। नाम है सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, हारून और ओंटारियो। और इन्हीं पर आपका ओंटारियो से आगे ये गिरती है सेंट लॉरेंस नदी में, और इसी पर आपका विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात नियाग्रा बना हुआ है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात नियाग्रा बना हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जो कि इक्वाडोर के अंदर है, जो कि रॉकीज जो पर्वत श्रृंखला है उसके ऊपर स्थित है। सबसे चौड़ा जलप्रपात नियाग्रा, जो कि सेंट लॉरेंस नदी पर है, जबकि सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो एंजिल है। एंजिल जलप्रपात दुनिया में सबसे ऊंचा जलप्रपात है भी। तो नदियों में ध्यान रखेंगे, नील सबसे लंबी नदी है, परंतु अगर सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो वो अमेजन है। यांगटीसी सीकियांग चीन में बहती है और तीसरी है, और मिसिसिपी मिसौरी चौथी सबसे बड़ी नदी है। झीलों में बताइए, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, चाहे वो मीठे की और खारे की। सुपीरियर मीठे की, बेकाल गहरी झील है। सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील है। ये अपने ध्यान रखेंगे। पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। सुपीरियर यूएसए कनाडा की सीमा पर है। बेकाल जो झील है वो कजाकिस्तान में है। रूस, बेकाल रूस में, कजाकिस्तान पर हाँ अलग हो गया। बेकाल झील रूस में, सुपीरियर यूएसए कनाडा की सीमा पर, और कैस्पियन सागर मैंने आपको बता दी, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, इनकी सीमा पर स्थित है। ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और कजाकिस्तान की सीमा पर है। मीठे पानी की सुपीरियर यूएसए कनाडा की सीमा पर है। बेकाल सबसे गहरी झील है, ऊंची झील है टिटिकाका। चलिए, तीसरा स्रोत है भूमिगत जल के स्रोत। जो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो जो है हमारे तीसरे प्रकार के जल के स्रोत है भूमिगत जल। और जिन शैलों के बीच जल, भूमिगत जल उपस्थित रहता है उसे जल भरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जल भरा कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, जिन चट्टानों के बीच जल भरा हुआ रहता है उन्हें कहते हैं जल भरा। नोट करेंगे, ये बात अच्छी बात है। ये इन्हें दो चट्टानों के बीच जब जल अपारगम्य ना हो, यानी उनसे कभी इधर उधर ना जाए, इस प्रकार के जल को कहते हैं मित जल भरत। इस प्रकार के जल को कहते हैं मित जल भरत। दो चट्टानों के बीच अपारगम्य जल को, और भूमिगत जल को क्या कहते हैं? जल भरा कहते हैं। अच्छा, भूमिगत जल के 3 स्रोत होते हैं। एक तो होता है मैग्मा जल।
हमारे पृथ्वी पर जहां से ज्वालामुखी बाहर आते हैं वहां जल वाष्प जो है वो इकट्ठी होकर या संघनित होकर एक प्रकार के जल का देती है, वो होता है मैग्मा जल। एक होता है जब वर्षा पड़ती है तो धरातल से जल रिसकर नीचे पहुंचता है, उसे भी जो है वो भूमिगत जल का एक स्रोत है। तीसरा होता है तालाबों या झीलों के अंदर छिद्रों सुराखों से जल का नीचे जाना। तालाबों या छिद्रों से जल का नीचे जाना वो भी एक जल के स्रोत होते हैं। तो ये तीन प्रकार के जल के स्रोत भूमिगत जल कहलाते हैं। एक तो मैंने बताया आपको मैग्मा जल जो ज्वालामुखी क्षेत्रों में है, दूसरा है आकाशीय जल, हमने बात की वर्षा जल की, तीसरा होता है सहजात जल। मैंने जो भी आपको बताया कि जो हमारी पृथ्वी पर जो है जो नदियां झीलें और ये सब बनी हुई हैं, इनके नीचे छिद्रों और सुराखों से जो जल नीचे जाकर भूमि में इकट्ठा होता है उसे सहजात जल कहा जाता है। ये तीन स्रोत है भूमिगत जल के। इसके अलावा कई जगह गीजर भी देखने को मिलते हैं, कहीं गर्म जल के सोते भी देखने को मिलते हैं, ये सामान्य चीजें हैं। तो ये जल के जल मंडल के तीन स्रोत हैं, महासागर, धरातलीय जल और भूमिगत जल। महासागरों में क्या क्या मिलता है, धरातलीय जल क्या है, सबसे लंबी गहरी, और ये झीलें क्या हैं, और भूमिगत जल क्या है, ये हमें प्रमुख रूप से जल के स्रोतों में देखने को पाए जाते हैं। ये इसके बाद अगर आगे बात करें जलमंडलीय पर्यावरण की, तो जल दो प्रकार से है, एक इसका और भी स्रोत है, एक होता है स्थिर जल और एक होता है प्रवाही जल। आप नदियों, झीलों और तालाबों में जो जल देखते हैं वो सामान्यतः स्थिर जल होता है, वो कहीं और गति नहीं करता है। और दूसरा होता है जो हमारा कौन सा जल, गतिशील जल, जो आप नदियों में देखते हैं, तालाबों में जो जल है क्योंकि वहां धाराएं चलती हैं वो गतिशील रहता है हमेशा सामान्य तौर पर। तो जल के और दो स्वरूप भी देखने को मिलते हैं। एक इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट वो जनरल बात है, हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कर सकते हैं कि स्थिर जल क्या होता है और दूसरा गतिशील जल जो है वो क्या होता है। तो एक बार फिर से थोड़ी रिपीटेशन में चर्चा करते हैं क्या किया है हमने। जलमंडल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। 71% भाग पर है जलमंडल और 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर में। इसके तीन स्रोत हैं। पहले तो इसका आयतन क्या था, शुद्ध जल में महासागर कितने भाग पर है, हिमटोपियां, भूमिगत और अन्य, और शुद्ध जल में इनका प्रतिशत क्या है, ये दोनों बातें। फिर प्रमुख चीजें महासागर, धरातलीय जल और भूमिगत जल के तीन प्रकार क्या हैं, क्या इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, ये हमारा जलमंडल का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। हमने जो पूरे तीनों मंडल जो पढ़े हैं, ये तीनों मंडल मिलकर एक तीसरे प्रकार के या चौथे प्रकार के मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे जैव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं, जो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनता है, वो एक चौथा मंडल है। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया सभी का।